हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12 का बायो का फर्स्ट चैप्टर है जो लेक्चर 2 है। तो आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे अलैंगिक जनन होता क्या है। तो अलैंगिक जनन का इंग्लिश होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जनन की वह प्रक्रिया, सुनिएगा, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एकल जीव भाग लेते हैं अलैंगिक जनन कहलाते हैं। फिर से आपको पॉइंट पर ध्यान देने वाली बातें ये है कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एकल जीव क्या करते हैं, भाग लेते हैं, क्या कहलाते हैं, जनन प्रक्रिया कहलाता है, नहीं, अलैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है। अब लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न सभी संतति, लैंगिक जनन द्वारा सभी संतति समान अकारिकीय व आंतरिकीय रूप से अपने जनक के क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है। अतः हम इन्हें एक और नाम से जानते हैं, जिसे कहते हैं क्लोन। यहाँ पर देख सकते हैं, अतः एक क्लोन कहलाती है। ठीक है। जो भी हमें संतति किसी से प्राप्त होता है तो वह क्या होता है, अकारकीय मतलब बाहर से, आंतरिकीय मतलब क्रोमोसोम, ठीक है, प्रदान होता है किसी जनक से, तो जनक की क्या होगा, समान होगा। ठीक है। तो हमने ये कहा कि लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न सभी संततियों की अकारकीय मतलब बाहर की बात हो रही है। ठीक है। और आंतरिकीय रूप से जनक के समान होते हैं, यानी कि अंदर की बात, यानी कि जो जितने क्रोमोसोम होंगे उतने ही क्या होंगे, उसी को कहते हैं आंतरिकीय रूप से अपने जनक के समान होते हैं। अतः यह एक क्लोन कहलाती हैं, या फिर हम इसे एक क्लोन भी कहते हैं। अब अलैंगिक के प्रकार, यानी कि एक सेक्सुअल, अब इसके टाइप समझानेंगे। अब अलैंगिक के प्रकार क्या होते हैं। अलैंगिक के प्रकार सबसे पहले हम पढ़ेंगे विखंडन पढ़ेंगे, यानी कि फिजन जिसे कहते हैं, फिजन। उसके बाद से पढ़ेंगे मुकुलन जिसे कहते हैं बडिंग। अब बडिंग मतलब होता है मुकुलन। उसके बाद इस टॉपिक को क्लियर करेंगे पुनरुद्भवन, यानी कि रीजनरेशन होता है। और उसके बाद से हम एक एक टॉपिक्स को पढ़ते चलेंगे। और इसके बाद से है बीजाणु द्वारा बाइस्पोर, और पांचवा है विखंडन यानी कि फ्रेगमेंटेशन, और छठा जो है कायिक प्रवर्धन, यानी इसे कहते हैं इंग्लिश में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है। तो यहाँ पर विखंडन की बात किया जाए तो विखंडन का मतलब होता है टूटना। ठीक है। तो हम अगले वाले इसके बाद क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। चलिए, हाय एवरीवन, आज चलिए दूसरा टॉपिक को देखते हैं, विखंडन, फिजन। फिजन मीन्स होता है टूटना, यहाँ पर देख सकते हैं फिजन मीन्स होता है टूटना। ठीक है। तो फिजन, एक फिजन को हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, यानी कि इसके प्रकार क्या होंगे। तो एक होता है द्विखंडन और एक होता है बहुखंडन। द्विखंडन को हम कहते हैं बाइनरी फिजन, और इसको बहुखंडन को कहते हैं मल्टीपल फिजन। तो सबसे पहले हम द्विखंडन समझेंगे। यदि दो से क्या कर रही हैं, विभाजित हो रही हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे, दो कोशिका से क्या हो रही हैं, विभाजित हो रही हैं, उसे हम क्या कहेंगे, द्विखंडन कहेंगे। और बहुखंडन किसे कहेंगे, दो या दो से अधिक क्या कर रही हैं, खंडन कर रही हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, बहुखंडन कहेंगे। फिर से समझिए, विखंडन उसे कहेंगे दो कोशिका क्या कर रही हैं, अपने आप में टूट रही हैं, उसे हम कहेंगे बाइनरी फ्यूजन कहेंगे। क्या कहेंगे, बाइनरी फ्यूजन। यदि दो या दो से अधिक कोशिका क्या कर रही हैं, अपने आप में खंडन कर रही हैं, उसे हम कहेंगे बहुखंडन, यानी कि मल्टीपल फ्यूजन। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल देकर यहाँ पर लिखा है, देखिए अमीबा। तो अमीबा को हम क्या करते हैं, समझते हैं इस एग्जाम्पल को। तो देखिए अमीबा है, तो अमीबा सबसे पहले क्या करता है, इसके अंदर जो जेनेटिक्स मटेरियल्स होता है, इसको क्या करता है, विभाजित करता है। एक या दो से अधिक क्या करते हैं, विभाजित करते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, द्विखंडन कहते हैं। तो क्या करता है, इसके अंदर जो जेनेटिक्स मटेरियल होता है वो क्या करता है, विभाजित करता है। तो विभाजित होता है तो न्यूक्लियस क्या होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यूक्लियस विभाजित होता है, और विभाजित होने के बाद से यहाँ पर दो डॉटर सेल बनते हैं, यानी कि दो पुत्र कोशिकाएं का क्या होता है, यहाँ पर बनती हैं, निर्माण होती हैं। और
यही क्या है एग्जाम्पल, क्या है अमीबा का, यही एग्जाम्पल क्या है प्योर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पेरेंट सेल है। ठीक है, पेरेंट सेल, इसमें जितने भी जेनेटिक्स मटेरियल होता है अमीबा में, सबसे पहले क्या करता है विभाजित करता है। उसके बाद से यहाँ पर न्यूक्लियस क्या होता है टूटता है दो भागों में। टूटने के बाद से ये क्या करता है किसका निर्माण करता है डॉटर सेल का निर्माण करता है। और एग्जाम्पल किसका हो गया अमीबा का। आइए देखते हैं बहुखंडन किसे कहते हैं। बहुखंडन उसे कहेंगे दो या दो से अधिक कोशिकाएं क्या करती हैं यदि खंडन करती हैं तो उसे हम क्या कहेंगे बहुखंडन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेके समझते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं प्लाज्मोडियम यहाँ पर है। सबसे पहले ये क्या किया है दो या दो से अधिक कोशिकाओं से क्या किया है खंडन किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जब खंडन किया है तो यहाँ पर संतति का निर्माण हुआ है बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत मतलब बहुत सारे खंडन हुए हैं यानी कि टूटे हैं अपने आप में। और उसके बाद से या इतना मतलब संतति का निर्माण हुआ है, इसी को हम क्या कहेंगे बहुखंडन कहेंगे। चलिए देखते हैं बर्डिंग के बारे में। बर्डिंग का मतलब होता है मुकुलन। अब मुकुलन अगर नहीं आ रहा है तो आप एक नाम याद रख लीजिए मुकुल। ठीक है, उसी को कहते हैं बर्डिंग। अब किसी पौधे में अगर एग्जाम्पल लेकर हम अगर समझाते हैं आपको तो किसी पौधे में मुकुलन कैसे होता है तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेंगे हाइड्रा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक हाइड्रा का यहाँ पर प्लांट्स है। ठीक है, तो यहाँ से एक बर्ड्स निकल रहा है। तो जब बर्ड्स निकल रहा है इसको हम दूसरे शब्दों में कहें तो कली भी कहते हैं, यानी कि मुकुलन अगर कहने का नहीं ढंग है तो आप कह सकते हैं बर्ड्स मीन्स होता है कली। ठीक है, तो सबसे पहले ये प्रोसेस आगे क्या हो रहा है कि ये जो है तो सबसे पहले क्या है पेरेंट क्या है सेल है। तो इसके बाद से कौन सा प्रोसेस होगा उसके बाद से ये वाला प्रोसेस होगा। इसके बाद से देखिए यहाँ पर इसका निर्माण कर रहा है सबसे ये पहले, उसके बाद इसका निर्माण हो रहा है और उसके बाद से ये विभाजित कर रहा है किसमें तो ये बन रहा है और उसके बाद से यहाँ पर किसका निर्माण हो रहा है दूसरे भाग का, तो उसको कहते हैं हम संतति। फिर से एक बार समझिए इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रा का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं तो एग्जाम्पल में सबसे ये क्या है पेरेंट सेल है, यानी कि पेरेंट सेल है। तो इससे हम क्या कर रहे हैं बर्डिंग करा रहे हैं। तो यहाँ पर मुकुलन हो रहा है, मुकुलन होने के पश्चात इसका प्रक्रिया इसमें चल रहा है। तो इसका प्रक्रिया में क्या हो रहा है यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर बर्ड्स यानी कि मुकुलन हो रहा है और इसके बाद से प्रक्रिया इसमें क्या हो जा रहा है दोहराया जा रहा है। उसके बाद से ये और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर संतति का निर्माण हो रहा है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं मुकुलन कहते हैं। तो इसके बाद जो बच रहा था इसको हम जानेंगे पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन में होता है रीजनरेशन, यानी कि जिसका फिर से री मतलब पुनः जनरेशन मिस हो निर्माण मतलब पुनः क्या हो उसका निर्माण हो उसे हम क्या कहेंगे पुनरुद्ध भवन। जैसे देखिए प्लेनेरिया, हम एग्जांपल लेंगे प्लेनेरिया का। तो प्लेनेरिया का यहाँ पर हम एग्जांपल लिए हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ पर प्लेनेरिया है। ठीक है, तो हम इसको दो भागों में क्या कर रहे हैं विभाजित कर रहे हैं। तो जब दो भागों में विभाजित करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यदि हम दो भागों में विभाजित करेंगे तो एक भाग ये होगा और एक भाग ये होगा और लास्ट वाला भाग ये होगा। ठीक है, तो प्लेनेरिया देख रहे हैं इसका संरचना कैसा है। इसका संरचना बिल्कुल हम इसीलिए प्लेनेरिया का हम क्या कर रहे हैं पुनरुद्ध भवन में इसका एग्जाम्पल लिए हैं। तो प्लेनेरिया जो है यदि हम इसको दो भागों में विभाजित करते हैं तो ये बिल्कुल ऐसे ही दिखाएगा और पहला ये भाग हो गया और दूसरा ये और तीसरा ये। ठीक है, तो जब ये दो भागों में विभाजित हो जाता है यानी कि दो खंडों में विभाजित हो जाता है तो क्या होता है
यहाँ पर आप देख रहे हैं पुनः रुद भवन, यानी कि इसका पुनः एक क्या होता है, निर्माण हो जाता है। जब हम इसको भागों को, कई भागों को काट देते हैं तो पुनः क्या होता है, निर्माण कर लेता है। वैसे ही जैसे ये प्लेनेरिया है उसी तरह क्या करता है, अपने संतति को निर्माण कर लेता है। अगला जो टॉपिक बचा था यानी कि पूट भवन। पूट भवन क्या होगा, यहाँ पर देखिए पूट भवन। ठीक है, अब पूट भवन में सबसे जानेंगे पहले बायोस्फीयर। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, किसका संरचना है, अमीबा का। तो अमीबा का ये जो संरचना दिखाई दे रहा है, ये चारों तरफ इसका एडेप्टेशन नहीं है, यानी कि अनुकूल परिस्थिति में नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में प्रतिकूल परिस्थिति में है। तो ये क्या करेगा, अपने आप को इससे कवर करेगा, यानी कि बचाएगा। अब इसके बाद से ये प्रोसेस होता है, कि ये अपने आप को इसलिए कवर करता है कि इसका जो स्थिति है प्रतिकूल है, यानी कि एडेप्टेशन इसके समान नहीं है। तो क्या करेगा, अब इसमें छुपे छुपे रह के ये दूसरी संतति का क्या करता है, निर्माण कर लेता है। तो निर्माण करता है, तो इसमें निर्माण करता है कि हमारी आगे वाली संतति इसको आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो आगे क्या करता है, ये छुपे छुपे रह कर, यानी कि इसका अनुकूलन नहीं है, लेकिन इसको क्या करना है, इसको संतति तो भी बढ़ाना है, तभी तो इसकी बेटियां आगे तक क्या करेंगी, तो लेकर जाएंगी। तो ये क्या करता है, कोशिश कराता है, यानी कि रीजनरेशन कराता है, और इन सब का क्या होता है, निर्माण होता है। और यहाँ पर 2 नई पुत्र कोशिकाएं क्या हो गई, निर्माण हो गई। ठीक है, चलिए।